हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। जब एक वस्तु को किसी चाल से क्षैतिज से ऊपर की ओर 15 डिग्री के कोण से फेंका जाता है तो उसका क्षैतिज परास 50 मीटर होता है। यदि इसे इसी चाल से 45 अंश के कोण पर फेंका जाए तो इसका क्षैतिज परास होगा। पहला विकल्प है 25 मीटर, दूसरा विकल्प है 37 मीटर, तीसरा विकल्प है 50 मीटर, चौथा विकल्प है 100 मीटर। तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं। मुख्य उदाहरण, तो देखिए बच्चों, प्रक्षेप्य गति पर आधारित प्रश्न, जिसमें बच्चों समझते हैं कि प्रक्षेप्य गति क्या होती है और परास क्या होती है। तो देखिए बच्चों, यहाँ से एक कुछ इस प्रकार से बच्चों यहाँ से बच्चों एक कोई वस्तु है जिसको प्रारंभिक वेग u से फेंका जाता है। देखिए बच्चों, ये कोई वस्तु है बच्चों जिसको क्षैतिज से कोण बना रहा है बच्चों थीटा, और इसका प्रारंभिक वेग u है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, जो इसका पाथ होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा बच्चों। ये प्रक्षेप्य गति करता हुआ बच्चों कहाँ पर आएगा, नीचे की ओर वापिस आ जाएगा। तो देखिए बच्चों, इस स्थिति में जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो जी नीचे की ओर लगता है। इसके वेग का जो क्षैतिज घटक होगा बच्चों, ये होगा u कोस थीटा, और इसका ऊर्ध्वाधर घटक होगा बच्चों u साइन थीटा। देखिए बच्चों, जो क्षैतिज घटक होता है पूरी गति के दौरान समान रहता है। जो ऊर्ध्वाधर घटक होता है बच्चों, ये समय के साथ बदलता रहता है, और अधिकतम ऊंचाई पर जाकर इसका ऊर्ध्वाधर घटक जो होता है वो शून्य हो जाता है। क्यों ऐसा होता है बच्चों? क्योंकि इसमें गुरुत्व त्वरण जी नीचे लागू होता है, धीरे इसके वेग को क्या करता है, कमी करता है, मतलब ये मंदक की तरह कार्य करता है। फिर वापस बच्चों ये अपने वेग की दिशा को परिवर्तित करता है बच्चों। प्रारंभ में जो इसका वेग होता है वो इधर की तरफ होता है, फिर वापस वेग की दिशा को परिवर्तित करेगा बच्चों परिणामी वेग को, और दिशा परिवर्तित करके बच्चों ये वापस धरातल पर आ जाता है। तो बच्चों ये इसका अधिकतम ऊंचाई होता है। क्षैतिज दूरी बच्चों प्रारंभ से अंतिम बिंदु तक की दूरी परास कहलाती है। तो देखिए बच्चों, जो इसका परास होता है, इस परास का सूत्र होता है यू का वर्ग साइन 2 थीटा बटे जी के। तो आइए बच्चों, इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। देखिए बच्चों, प्रश्न में बोला गया है कि समान चाल से फेंकी जाती है, तो बच्चों दोनों की लिए जो प्रारंभिक वेग होगा वो समान होगा। ठीक है, और ऊपर की ओर 15 अंश के कोण पर फेंकी जाती है। तो यहाँ पर थीटा वन का मान कितना हो गया बच्चों? थीटा वन का मान हो गया 15 डिग्री। और इस स्थिति में जो परास मिलती है वो परास मिलती है बच्चों 50 मीटर की। दूसरी स्थिति में बच्चों चाल समान रखी गई है और कोण है बच्चों 45 अंश का कोण है। तो इसके लिए R2 का मान ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों, जैसा जानते हैं मुख्य उदाहरण में देखा कि परास होता है यू का वर्ग साइन 2 थीटा बटे जी के। तो देखिए बच्चों, ये प्रारंभिक वेग तो समान है, जी का मान भी समान है, तो परास किसके समानुपाती हो गया? साइन 2 थीटा के। अब देखिए बच्चों, यहाँ से R1 बटा R2 अगर दोनों गति के लिए लिखते हैं तो यहाँ पर होगा साइन 2 थीटा वन बटे साइन 2 थीटा टू। R1 का मान बच्चों 50 है, R2 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, साइन 2 थीटा, थीटा वन का मान बच्चों यहाँ पर है 15, और साइन 2 थीटा टू का मान है बच्चों 45। तो देखिए बच्चों, यहाँ से ये निकल के आता है R2 बराबर आ गया बच्चों 50 गुणा साइन 90 बटे साइन 30 डिग्री। तो देखिए बच्चों, इसको हल करते हैं। तो R2 बराबर होगा बच्चों 50, साइन 90 का मान बच्चों 1 हो गया, साइन 30 का मान होगा बच्चों 1/2। तो ये ऊपर गुणा हो जाएगा, तो ये होगा 50 गुणा 2, कितना आ जाएगा? 100 मीटर। तो यही अपने प्रश्न का उत्तर है बच्चों। देखिए यहाँ पर सही विकल्प देखते हैं। चौथा विकल्प सही है। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।